नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में चुनाव का महापर्व चल रहा है और आशा करते हैं कि आप सब भी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कर रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा मूल उद्देश्य है वो जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित चर्चाएं करना है। आप सभी को पता है कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो जून में आने वाला है। इसके बाद से जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत सारे पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं होनी है, भर्ती परीक्षाएं होनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती परीक्षा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या छत्तीसगढ़ में हमारे एक तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है इसकी तैयारी बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा, और इसके बारे में कहा भी जा रहा है कि ये जो एग्जाम है ये सबसे हॉट एग्जाम होने वाला है अभी आगामी समय में। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई है कि भाई लगभग 33,000 पदों पर भर्तियां होनी है शिक्षा विभाग में, शिक्षक के पदों पर। तो जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो शिक्षण फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो अध्यापन का काम करना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर इसे देखा जा सकता है। सुनहरे अवसर के रूप में 33,000 पदों पर भर्ती आगे जाकर के होने वाली है। कब होने वाली है, मैक्सिमम टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है एग्जाम का, कब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बेहतर रणनीति कैसी हो सकती है, इन सब पर हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। उसके पहले और कुछ एग्जाम्स के बारे में आपको बता दूं। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं हॉस्टल वार्डन का, और इसके एग्जाम भी आगामी समय में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो आबकारी आरक्षक है, आरक्षक पदों पर भर्ती आबकारी में, ये भी आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरआई यानी राजस्व निरीक्षक और पटवारी भर्ती परीक्षा, ये भी मान के चलिए कि आगामी समय में आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु ये रहेगा कि हम कैसे इन सभी एग्जाम की एक एकीकृत तैयारी आगे जाकर के कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी तो बिल्कुल चयन करके बैठे हैं अपना फील्ड कि हमको शिक्षक भर्ती परीक्षा क्रैक करनी है, हमको एक शिक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी को अपनी सेवाएं देनी है। तो आप सभी बिल्कुल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए, और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टीईटी का भी एग्जाम अभी कुछ दिनों में होने वाला है। आप सभी को पता है 23 जून और 7 जुलाई ये दो पात्रता परीक्षाएं आगामी समय में आपको देखने को मिलेंगी। 23 जून को आपको सीजीटीईटी का एग्जाम देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसके अलावा सीटीईटी जो है ये आपको 7 जुलाई को देखने को मिलेगा। इन दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। बीएड है कि डीएड है, उन सभी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए आपको सीजीटीईटी और सीटीईटी का एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य है। तो आपके लिए आगामी समय में जिनका सीजीटीईटी या सीटीईटी क्लियर नहीं है तो आपके लिए ये दो डेट जो है ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, 23 जून और 7 जुलाई। इसमें सीजीटीईटी और सीटीईटी का एग्जाम आयोजित होना है। इसके बाद यदि हम बात करें हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन की मैक्सिमम टेंटेटिव डेट जो अभी पता चल रही है वो लगभग जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आरक्षक और आरआई पटवारी ये दोनों एग्जाम भी मान के चलिए कि इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सभी पदों पर आगामी समय में व्यापम के द्वारा भर्ती परीक्षाएं ली जाने वाली है। तो ये मान के चलिए कि ये सारे एग्जाम जो हैं ये आपके कैरियर के लिए बहुत बेहतर विकल्प हैं, बहुत बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यदि आप इनमें से किसी भी पद में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा पद है, बहुत प्रतिष्ठित पद है, और कहीं ना कहीं आपके कैरियर को सेटल करने वाले पद हैं। हमारे चर्चा का जो मुख्य बिंदु रहेगा वो शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये दोनों रहने वाले हैं। इसके अलावा हम इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य जो बिंदु है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा पर सेंट्रिक होकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा 2 बैचेस जो हैं
ये आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लाए जा रहे हैं। ये 2 बैचेस कहाँ हैं सर? तो एक बैच जो है ये आपका रायपुर में हेड ऑफिस शाखा में, इसके अलावा बिलासपुर शाखा में नई बैच शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लाई जा रही है। रायपुर में हमारे 2 ब्रांचेस हैं, आप सभी को पता है। उसमें से हेड ऑफिस शाखा जो है हमारी, यहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई बैच शुरू हो रही है 6 मई 2024 से, और बिलासपुर शाखा में भी 6 मई 2024 से ही बैच जो है ये प्रारंभ किया जा रहा है। ये दोनों बैचेस पूर्णतः ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड मोड, तीनों ही मोड पर आपको उपलब्ध होंगे। यानी जो अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल हेड ऑफिस में आकर के रायपुर शाखा में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जो बिलासपुर के अभ्यर्थी हैं वो बिलासपुर में जाकर के ऑफलाइन मोड पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन मोड के द्वारा हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन मोड के द्वारा तो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड से यदि आपको जुड़ना है तो इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारियां दे दी जाएंगी। ये जो बैच है इसकी यदि मैं बात करूं तो ये बैच दोपहर की बैच होगी, जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जाएंगी। 3 घंटे की प्रॉपर कक्षाएं आपकी लगेंगी, जिसके अंतर्गत बहुत ही अनुभवी टीम के द्वारा आपको अध्यापन कराया जाएगा। इसके अंतर्गत यदि आप देखें तो गणित एक अच्छा खासा वेटेज है आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ये आपको रवि सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा हिंदी, ये दोनों ही ब्रांचेस में, रवि सर दोनों ही ब्रांचेस में यानी रायपुर में और बिलासपुर में आपको गणित पढ़ाएंगे। मैं भी आपको हिंदी रायपुर और बिलासपुर दोनों ही शाखाओं में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन जो है वो ऋषि सर लेंगे। पर्यावरण और विज्ञान वाले सेक्शन के लिए अनीश सर और देवनारायण सर हैं, ये आपको विज्ञान से संबंधित क्लास आपकी लेंगे। इसके अलावा सीडीपी की क्लास यदि देखें तो संतोष सर हैं, प्रदीप सर हैं, ये दोनों आपके सीडीपी की क्लास लेंगे। इसके अलावा दिव्या मैम हैं और मूले सर, ये दोनों आपके अंग्रेजी की क्लास लेंगे। इसके बाद जो सामाजिक अध्ययन वाला हिस्सा है, सामाजिक अध्ययन से भी यदि जुड़े हुए हमारे शिक्षकों को देखेंगे तो इन सबको अपने फील्ड का काफी वर्षों का अनुभव रहा है। आप इसके अंतर्गत रियाज सर को देखिए, रूपेश सर, सोम सर, रजा सर, गौरव सर, ये सारे जो टीचर हैं ये अपने फील्ड के महारथी हैं और सभी को इस क्षेत्र में काम करने का बहुत सारे वर्षों का अनुभव है। तो बिल्कुल एक अनुभवी टीम के द्वारा आपकी क्लास ली जाएगी और कोशिश ये किया जाएगा कि जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, आप सभी जब इस एग्जाम में बैठे तो पूर्णतः तैयार होकर के इस एग्जाम को दें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हम अभी तक ये उड़ान का रिकॉर्ड रहा है कि भाई उड़ान आईएएस अकादमी ने जब शिक्षक भर्ती परीक्षा की बैच ली है तो अच्छी खासी संख्या में आपको सिलेक्शन ला करके दिए हैं। तो बिल्कुल आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल इस बैच से जुड़िए। अब यदि मैं इस बैच की कुछ विशिष्टताओं की बात करें तो सहायक शिक्षक और शिक्षक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, यानी वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक की या शिक्षक की, इन दोनों की संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जाएगी। पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, यानी एसएसटी हो गया, पर्यावरण हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कराई जाएगी इस बैच के अंतर्गत। तो एक एकीकृत तैयारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप यदि किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप उसको कवर कर सकते हैं। कोशिश तो कीजिएगा कि प्रतिदिन लाइव क्लास से जुड़े, लेकिन यदि कुछ परिस्थितिवश ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उस स्थिति में रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप क्लास देख सकते हैं जो आज आपने पढ़ा है। इसके अलावा पीडीएफ आपको सारी क्लासेस के उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आपका एक बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा, और इस नोट्स की क्या वैल्यू होगी ये आगे जाकर के हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बेसिक से आपकी सारी तैयारी कराई जाएगी। जितने सब्जेक्ट हैं आप सभी के वीडियोस यूट्यूब पर भी देखे होंगे। सारे टीचर जो हैं ये अपने क्षेत्र में बेसिक से तैयारी कराने वाले टीचर हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी कराई जाएगी। हमारा उद्देश्य जो होता है वो उस अंतिम विद्यार्थी को लेकर के चलना होता है जिसको कुछ नहीं आता।
आप रवि सर को मैथ्स पढ़ाते देखिए, या मुझे हिंदी पढ़ाते हुए देखिए, या किसी और टीचर को आप पढ़ाते हुए देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल बेसिक से तैयारी आपकी उड़ान आईएएस अकादमी में कराई जाती है। तो बेहिचक आप इस बैच को तैयार कीजिए। इस बैच के लिए आप एडमिशन लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, कम से कम डेमो क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद निर्णय कीजिए। अब यदि मैं इस बैच की और कुछ विशेषताओं की बात करूं, तो ये जो बैच हैं, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी मोड पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन वाले अभ्यर्थी हैं, आपको ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड की वीडियो जो है ये उपलब्ध कराई जाती है, ये सुविधा आपको उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी ऑनलाइन मोड पर एडमिशन लेते हैं, उन्हें रिकॉर्डेड वीडियोस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ऑफलाइन आकर के क्लास अटेंड करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हेड ऑफिस ब्रांच में, या बिलासपुर के अभ्यर्थी हैं तो गांधी चौक में जो हमारी शाखा है, उस शाखा में जाकर के बिल्कुल आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो अभ्यर्थी सुदूर क्षेत्र के हैं या किसी कारण से ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑनलाइन मोड पर यह बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, आप बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो बातें अभी मार्केट में चल रही हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि सर विषयवार जो पेपर है वो होना है, जो वर्ग 2 है उसका, तो वो ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये बता दूं कि भाई 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो विषयवार नहीं हुआ था, लेकिन 2019 का यदि आप एग्जाम देखेंगे तो हाँ, वहां पर विषयवार एग्जाम हुआ था। लेकिन यदि आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए, वर्ग 2 का यदि आप सिलेबस देखें, वर्ग 2 पे बात करेंगे, फिर वर्ग 3 पे भी बात करेंगे। वर्ग 2 का यदि आप सिलेबस देखें तो वर्तमान में जो मौजूदा पैटर्न है, यानी वर्ष 2023 में जो एग्जाम हुआ, इसका यदि आप सिलेबस देखें तो इसका पैटर्न एकदम क्लियर है। 150 अंक का प्रश्न पत्र है, जिसमें 150 अंक 150 प्रश्न जो है इसके अंतर्गत आपको पूछे जाएंगे। सही उत्तर पर आपको 1 नंबर आपका जुड़ जाएगा, और यदि आप गलत आंसर देते हैं तो 1/4 यानी 0.25% अंक जो है ये आपके काट लिए जाते हैं। 0.25 अंक जो है ये आपके काटे जाएंगे, माइनस मार्किंग होगी। 1/4 की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। अब यदि हम आगे बढ़ें तो इसके सिलेबस पर बात करते हैं। इसका सिलेबस यदि आप देखें तो सिलेबस में सबसे पहले है सीडीपी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये आपको 30 अंक का देखने को मिलेगा। 30 अंक का आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेगी 25 अंक की। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये आपको 25 अंक का देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो गणित और विज्ञान विषय है, गणित प्लस विज्ञान, ये दोनों मिला करके आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 15-15 में ये बढ़ जाता है। 15 गणित और 15 विज्ञान का विषय होता है। इसके अलावा यदि आप देखें तो आपको सामाजिक अध्ययन देखने को मिलेगा। सामाजिक अध्ययन का जो विषय है ये आपको देखने को मिलता है 20 अंक का। इसके अलावा कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा 10 अंक का। अब यहां से यदि आप टोटल करें तो यहां पर 140 अंक हो जाएंगे आपके, 140 अंक, यानी 30 और ये हो गए 50, तो ये हो गए 80 नंबर। 80 और 30 110, 110 और 20 130, और 130 और 10 140। 10 अंक का जो है ये आपका सामान्य अध्ययन होता है। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन ये 10 अंक का। तो कुल मिलाकर 150 अंक का आपका सिलेबस टोटल यहां पर वर्ग 2 में पूछा जाता है। 150 अंक का सिलेबस है जो कि छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है, जिसमें सीडीपी 30 अंक का, हिंदी 25, इंग्लिश 25, गणित और विज्ञान मिलाकर 30, सामाजिक अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का, और सामान्य अध्ययन जो है ये देखिए, सामाजिक अध्ययन अलग है और सामान्य अध्ययन अलग है, ध्यान रखेंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समाज क्या है ये सारी सिलेबस आपने देखा होगा, जबकि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा
हिस्ट्री देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, इकोनॉमी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत शामिल है। ये 10 अंक का सिलेबस है, जबकि सामाजिक अध्ययन जो है ये 20 अंक का सिलेबस है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो ये छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है। अब जो बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर विषयवार इसका एग्जाम होगा, तो विषयवार भी यदि एग्जाम होगा तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यदि मैं नए या बदले हुए पैटर्न की बात करूं, बदले हुए पैटर्न की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर आप देखेंगे तो सीडीपी जो है ये तो 30 अंक का आपको देखने को ही मिलेगा। इसके अलावा हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेगी 25 अंक की, इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा 25 अंक का, 25 अंक का देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा 10 अंक का। तो टोटल आप देखोगे तो 90 मार्क्स जो हैं ये तो लगभग सेम होने वाले हैं। सारे जो स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, चाहे आप आर्ट्स वाले हो चाहे गणित विज्ञान वाले हो, आपके 90 नंबर तो कॉमन रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 60 नंबर का सिलेबस है, ये 60 नंबर जैसे टीईटी में होता है वैसे आपको बांट करके देखने को मिलेगा। यानी 60 नंबर में आपको पूछा जाएगा गणित और विज्ञान। वहीं अगर हम बाकी जो आर्ट वाले विद्यार्थी हैं या कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एसएसटी आपसे पूछा जाएगा, सामाजिक अध्ययन यहां पर आपको पूछा जाएगा। जैसे टीईटी में होता है, टीईटी में आपने देखा है कि 30 अंक के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें 30 अंक का सीडीपी होता है, 30 अंक का गणित होता है, 30 अंक का आपका इंग्लिश, 30 अंक का इंग्लिश, 30 अंक का अंग्रेजी और 30 अंक का आपका सामान्य अध्ययन होता है। तो ये 5 पार्ट में वो बटा होता है, वैसे ही 5 पार्ट में इसको बांट देगा वो, जिसके अंतर्गत सीडीपी 30 अंक का, हिंदी 25 अंक का, वहां 30 का होता है, यहां 25 कर देगा, इंग्लिश 25 अंक का करेगा, कंप्यूटर 10 अंक का देगा आपको। कंप्यूटर तो रखेगा ही, ये मान के चलिए, क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें ऐसे ही था। इसके अलावा 60 अंक का यदि आप बंटवारा देखें तो ये 60 अंक जो है ये आगे जाकर 2 भाग में बटेगा। यानी 60 अंक यदि आप गणित और विज्ञान वाले हैं तो आपको गणित विज्ञान के प्रश्न सॉल्व करने होंगे, और यदि आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, कला वाले क्षेत्र के हैं, तो वहां पर आपको एसएसटी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो 150 अंक का तो प्रश्न पत्र अभी भी रहने वाला है। 150 अंक का 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग उतनी ही होगी, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पर चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो सीडीपी दोनों में है, हिंदी दोनों में है, इंग्लिश आपको दोनों में देखने को मिलेगा, कंप्यूटर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। बेसिक 90 नंबर का सिलेबस तो समान है। इसके अलावा गणित और विज्ञान यहां पर आपने देखा, यहां 30 अंक का था, यहां पर आपको 60 अंक का पूछ देगा। और यदि आप आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं तो यहां पर 30 अंक का आपको सामान्य अध्ययन प्लस सामाजिक अध्ययन पूछता था, यहां पर आपको वो चीज 60 अंक का देखने को मिलेगा। केवल इतना अंतर करेगा। तो ये मान के चलिए कि हमको तो एक कॉमन सिलेबस लेकर के ही आगे बढ़ना होगा, एक ऐसा सिलेबस लेकर के चलना होगा जो इसमें भी तैयार हो सके और इसमें भी तैयार हो सके। और अगर आप किसी भी चीज की बेसिक से तैयारी करते हैं तो आपके लिए यही बेनिफिट होता है कि आपके ये पैटर्न और ये पैटर्न दोनों ही एक साथ तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सवाल करते हैं कि सर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तो अभी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, या टीईटी को हम तैयार कर रहे हैं सर, लेकिन मान लो हमारा टीईटी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती बीएड वाले हैं, लेकिन उनके मन में यह दुविधा है कि सर अगर टीईटी क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। 2 टीईटी के एग्जाम है, कोशिश कर लीजिए पहले तो कि भाई वो आपका इतना पढ़ लीजिए कि आपका सीटीईटी नहीं तो सीजीटीईटी क्लियर हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको और भी अपॉर्चुनिटीज तो देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेंगी समझिएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं हॉस्टल वार्डन की, ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो अंतिम परीक्षा है इस विश्व का, नहीं, बहुत सारे एग्जाम है। हॉस्टल अधीक्षक की यदि मैं बात करूं तो यहां पर लगभग आपको 60-70 नंबर का सिलेबस तो कॉमन दिखेगा। जैसे यहां पर आपको गणित पढ़ना ही है, कंप्यूटर पढ़ना ही है, गणित आपको 25 अंक का पूछा जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो वर्ग 2 का गणित है वो बहुत ज्यादा डिटेल में है, जबकि हॉस्टल वार्डन में उसका एक भाग ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर
आपको 30 अंक का पूछेगा, वहां पर आपने पढ़ा ही है, कंप्यूटर कॉमन सिलेबस है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपने पढ़ा ही है। 5-5 अंक का सिलेबस दोनों में शामिल है। वहां आप जब पढ़ोगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो आप खुद देखे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिंदी का और इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको गहराई में पढ़ेंगे, जिसका बेनिफिट आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ भी है। इसके अलावा करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, जो आप वहां पर पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो करंट अफेयर भी है, छत्तीसगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस आपको जीएस वाला सेक्शन भी पढ़ना है। अब इसके अलावा 10 नंबर का जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, आपके लिए तो और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? बाल मनोविज्ञान जो है ये 10 अंक का आपको डायरेक्ट पूछेगा यहाँ पर। ये तो आपके बेनिफिट वाली बात हो गई। तो मान के चलिए कि लगभग सिलेबस तो एक जैसा है, बस आपको यहां पर तैयारी का थोड़ा सा अप्रोच बदल देना है। पढ़ना वही है, बस थोड़ा सा अप्रोच आपको बदल लेना होगा, प्रैक्टिस वही करना है, क्वेश्चन वैसे ही होंगे। बहुत ज्यादा अंतर आपको व्यापम के पैटर्न में देखने को नहीं मिलेगा। लगभग एक सामान्य स्तर के प्रश्न जो है वो वहां पर पूछता है। तो आपको तैयारी तो एकदम बेसिक चीजों की ही करनी है, बस एग्जाम का नाम बदल जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा, नंबरों का वितरण बदल जाएगा, बस। बाकी आप लगभग सारी चीजें, ये देखिए सीडीपी, यहां पर आप गहराई में पढ़ोगे, हिंदी वहां भी है, यहां भी इंग्लिश, वहां भी, यहां भी गणित है, विज्ञान भी आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा आप कंप्यूटर वहां पर 30 अंक का पढ़ेंगे, यहां पर 10 नंबर का सिलेबस है, और सेम चीजें आपको यहां भी दिख रही हैं। तो कॉमन सिलेबस लेकर के यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते आगे जाकर के खुलने वाले हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए। लेकिन जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि सर हमको जीएस पढ़ने में तकलीफ है या कोई और सब्जेक्ट में तकलीफ है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, बहुत बेसिक में यहां पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि सर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है इसका टेंटेटिव डेट, यानी ये एग्जाम हो कब सकता है। तो आप अभी चल रहे हैं मई में, और मान के चलिए कि जून तक तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जून में। तो भर्ती प्रक्रिया यदि आप देखें शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो वो तो बिना सीजीटीईटी और सीटीईटी के पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले 7 जुलाई को, मैंने आपको पहले ही ये डेट बताया है कि 7 जुलाई के आसपास आपके सीटीईटी का एग्जाम है। सीटीईटी का एग्जाम है 23 जून को, आपका सीजीटीईटी का एग्जाम है, ये एग्जाम है, ये एग्जाम निकलेगा, इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसका डेट आने में लगभग मान के चलो अगस्त लास्ट तो जाएगा ही, अगस्त लास्ट तक तो मान के चलो कि ये जाएगा ही। और ऐसा कभी नहीं होता कि पात्रता परीक्षा कंप्लीट हुई और अगले दिन नोटिफिकेशन आ जाए। कम से कम वहां पर टाइम लेगा, 15 दिन 20 दिन का तो टाइम लगेगा, क्योंकि स्कोर कार्ड भी बनाना है उनको सीटीईटी और सीजीटीईटी का। तो 15 से 20 दिन मान के चलिए, उसके बाद एक आध हफ्ते का और एक्सटेंशन लेते हैं, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा क्या, अगस्त लास्ट आ जाएगा, है ना, या सितंबर आ जाएगा आपका। सितंबर में ये मान के चलो कि आपका नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आ गया मान लीजिए, तो फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम देगा, कम से कम 1 महीना देगा, वो 1 महीने का टाइम देगा, उसके बाद फिर एग्जाम होगा। और ऐसा तो है नहीं कि लास्ट डेट खत्म हुआ फॉर्म भरने का अगले दिन एग्जाम हो जाए, कम से कम 15 दिन महीना दिन का टाइम देगा। तो ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है ना, वो या तो अक्टूबर के लास्ट तक, मिनिमम डेट बता रहा हूं आपको, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर तक ये जा सकता है, ये एकदम मिनिमम डेट है, इसके पहले एग्जाम नहीं हो सकता। हो सकता है ये नवंबर से दिसंबर हो जाए, दिसंबर से जनवरी हो जाए, लेकिन अक्टूबर या नवंबर के पहले तो कोई हालत में आपका एग्जाम संभावित ही नहीं है। तो अच्छा अवसर है आपके लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी बिल्कुल इस बैच से भी जुड़िए। और
जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए। आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके चांस ज्यादा पुख्ता हो जाएंगे सिलेक्शन के, और प्रतिस्पर्धा तो बहुत अच्छी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों का स्तर अब पहले से बहुत बढ़ चुका है। अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उनको सारे सब्जेक्ट के लगभग सभी टॉपिक क्लियर हैं। तो ये मान के चलिए कि केवल जो उटपटांग प्रकार के प्रश्न है, केवल वही क्वेश्चन उनसे छूटने वाले हैं, बाकी सभी प्रश्नों पर वो अपनी कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ेंगे। तो अच्छी खासी रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर हम इस गफलत में बैठे रहे कि सर वैकेंसी तो लगभग 33,000 है, इसमें से लगभग 15-17 हजार जो है वो वर्ग 3 के हैं और इतनी वैकेंसी वर्ग 2 के हैं, वर्ग 1 के हैं, और इसमें तो आराम से निकल जाएंगे। आराम से वाली कोई भी चीज आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि पिछले शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उनकी तैयारी पहले से हो चुकी है, वो अब केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो आपके पास ये चांस है कि आप अभी से तैयारी में जब लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनको आगे जाकर के टक्कर दे पाओगे, या हो सकता है उनसे आगे निकल जाओ। तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा चांस है। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के रूप में जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अपने हित में लाइए और कोशिश कीजिए कि इस बार हमारी जो सरकारी नौकरी पाने की जो इच्छा है, या एक शिक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का जो अवसर है, वो अपने हाथ से ना चूकने पाए। क्योंकि शिक्षक के रूप में काम करना और शिक्षक के रूप में अपने राज्य को सेवा देना, अपनी महतारी को सेवा देना, ये एक बहुत गर्व का विषय होता है। और आप तो खैर शिक्षण फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, और शिक्षण फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप इस प्राउड को अनुभूत भी करते होंगे, आप इसको फील भी करते होंगे कि भाई एक शिक्षक होना कितने गौरव की बात होती है। तो बिल्कुल आप जो अभ्यर्थी सीजीटीटी जिनका क्लियर है, या जो अभ्यर्थी सीजीटीटी के साथ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस बैच से जुड़िए। लेकिन ये जो बैच होगी ये बेसिकली शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है, शिक्षक भर्ती परीक्षा ओरिएंटेड है, जिसमें हम इसके अनुसार सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। सीटीटी का एग्जाम सर 23 तारीख को है तो थोड़ा जल्दी पढ़ा दीजिए, ऐसी कोई बात यहां पर नहीं होने वाली। आपको सारी चीजें एकदम आराम से शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये मान के चलिए कि आपका चयन कराने का हमारा पूरा दृढ़ निश्चय करके हम बैठे हैं। तो बिल्कुल आप इस बैच से जुड़िए और जितना हो सके आप खुद को टाइम दीजिए अब। क्योंकि अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो इस एग्जाम में पास होने का, इस एग्जाम को क्लियर करने का कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है सर? पहला की पॉइंट है आपका धैर्य रखना पड़ेगा आपको। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको सीडीपी भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको गणित भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको एसएसटी भी पढ़ना है, आपको पर्यावरण भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, जीएस के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। और जीएस के सब्जेक्ट तो अपने आप में आप जानते हैं कितने वृहद और कितने विशाल हैं। उनको एक बार में तैयार कर पाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रख के चीजों को समझना होगा और सिलेबस के हिसाब से धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। दूसरी चीज, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। रिवीजन और रिकॉल, ये आपको एग्जाम में आंसर निकालने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। रिकॉल जितना करेंगे चीजें उतनी जल्दी आपको एग्जाम हॉल में याद आती जाएंगी। तो रिवीजन कीजिए, रिकॉल कीजिए जितना हो सके। इसके अलावा तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा आपको तैयार करने के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट वाला पॉइंट जो है ये आपके लिए स्पेशली है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी जो वो प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, या जो
किसी दूसरी जगह पर पदस्थ हैं, वो दूसरे इस एग्जाम को निकाल करके मध्यवर्ती मैदान वाले क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम एक बार निकाल चुके हैं इस एग्जाम को, अब आसानी से निकाल लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से खुद को धोखा देने वाली बात होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत शिद्दत से ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए टफ होने वाला है कंपटीशन। और अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि आसानी से निकल जाएगा एग्जाम, तो ये संभव नहीं है। इसके अलावा चौथी चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप दो चीजों का सहारा लीजिए। एक तो आप ओल्ड पेपर लीजिए। ओल्ड पेपर्स के अंतर्गत मेरी ये राय रहेगी कि आप न केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा के, बल्कि व्यापम के अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वहां पर देखिए कि उन्होंने आंसर क्या लिया हुआ है, क्यों लिया है, उसके थ्योरीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी जो है वो सभी लोगों से एक कदम आगे जा रही है। क्योंकि बाकी लोग, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं उनके अंदर ये भावना रहती है, उनके अंदर ये मन रहता है कि भाई हम एक बार पढ़ लिए धैर्य के साथ, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया सर, अच्छी बात है, एक बार रिवीजन भी कर लिए, अब हमारा काम खत्म। और यहीं पर से आप अपने लिए गलत राह चुन लेते हैं। अपने आप को प्रतियोगिता से बाहर करने का रास्ता यहीं से खुल जाता है। आपको प्रॉपर उसको रिवीजन के साथ साथ उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। जितना हो सके आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका दिमाग उस पैटर्न को पकड़ता जाता है जिस पैटर्न में एग्जाम होना है। आप एक चीज को गौर करते होंगे कि मान लीजिए आपको बिंदु ए से बी तक जाना है और इसका रास्ता जो है वो कुछ यूं है ना, इसी बीच में ऐसे ऐसे और बहुत सारे रास्ते निकले हुए हैं। तो आपका दिमाग किस पैटर्न को पकड़ता है आप समझिए। आप पहले दिन जब जाएंगे ना तो ये देखेंगे कि यहां पर चौक में एक बोर्ड लगा है, यहां से इधर मुड़ना है, यहां पर एक बोर्ड लगा है, यहां से इधर मुड़ना है, यहां एक बोर्ड लगा है, यहां से सीधा चलना है, यहां बोर्ड लगा है, यहां से सीधा जाना है, यहां बोर्ड लगा है, सीधा जाना है। आपका दिमाग उस पैटर्न को पकड़ता जाता है। आप 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार जब आप इस रास्ते से गुजर जाएंगे तो फिर आप आंख बंद करके भी यदि गाड़ी चलाओगे ना तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुंच जाओगे। सेम केस होता है हमारे दिमाग में एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। होता यह है कि जितना हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाते हैं हमारा दिमाग उस पैटर्न को और पेपर सेट करने वाले के मेंटेलिटी को कैच करता जाता है। और उसके साथ यदि आप मैच कर लिए तो मान के चलिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सामान्य रूप से थोड़ा सा अगर आप मेंटल एबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं और इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है एग्जाम हॉल में। रीजन कि आपके सिलेबस में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये सीडीपी है और सीडीपी के प्रश्नों को यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न तार्किक बुद्धि से जुड़े होते हैं। यदि आप तर्क लगाना जानते हैं, यदि आप सोच सकते हैं, किसी विषय को समझ सकते हैं, आप बहुत आसानी से सीडीपी के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और सही सॉल्व करेंगे। कारण आपका दिमाग इस पैटर्न को पकड़ चुका है कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे एक जनरल एजम्पशन होता है हमारे यहां कि भाई नेगेटिव जाकर के बात नहीं करनी है। एक ऑप्शन चुनते समय, है ना, 4 ऑप्शन यदि आपके पास उपस्थित हैं तो आपके पास मान लो दिया है कि भाई कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में आनाकानी करता है, तो आप उस बच्चे को कैसे समझाएंगे। तो उसमें एक तो नकारात्मक तरीका होता है जिसमें आप बोलते हैं कि बच्चे को कान से पकड़ के खींचेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, उसके पेरेंट्स को बताएंगे, डांट डपट करेंगे। ये नकारात्मक तरीके हैं। अब इन चीजों को यदि आपने आसानी से पकड़ लिया है तो आप ऑप्शन काटना सीख जाएंगे और यदि आप ऑप्शन काटना सीख गए तो मान के चलिए सीडीपी जैसा सब्जेक्ट जो है ये आपके लिए बहुत स्कोर करके देने वाला है। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो पुराने पेपर को उठाइए और दूसरी मेरी ये राय रहेगी कि आप एमपीटीईटी और यूपीटीईटी इन दोनों के पेपर को सॉल्व कीजिए। यूपीटीईटी और एमपीटीईटी ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में या शिक्षक पात्रता परीक्षा में
डायरेक्ट क्वेश्चन इन दोनों एग्जाम से उठाता है। तो मैंने आपको एक जगह बता दी है जहां से क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट उठाया गया है, तो इसको आप उठाइए और इसकी तैयारी आप जरूर कीजिए। तो पुराने पेपर छत्तीसगढ़ व्यापम के प्लस एमपी टीईटी और यूपी टीईटी, यहां पे मैं एमपी व्यापम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल एमपी टीईटी की या यूपी टीईटी की, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में होती है, इनकी बात कर रहा हूं। और यदि इनकी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मतलब मान के चलो आपके 20 से 30% क्वेश्चन तो आसानी से आप एक नजर में बना लेंगे। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और जो भी अभ्यर्थी ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। मैं नंबर लिख लेता हूं। जैसे अगर आपको हेड ऑफिस वाला ब्रांच ज्वाइन करना है तो आप इससे संबंधित जानकारी 9617702862 इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बिलासपुर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9685008595 इस नंबर पर संपर्क करके आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल समय आ गया है। देखिए, मैं पहले बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि भाई कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इसीलिए आप किसी को कम आंकने की गलती कभी मत करिएगा। और वैसे भी एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कभी भी अपने प्रतियोगी को, कभी भी अपने प्रतिस्पर्धी को 19 नहीं आंकता। वो हमेशा प्रतिकार के लिए तैयार होता है, वो हमेशा अपनी रणनीतियों को क्लियर रखता है। तो आप भी बिल्कुल अपनी रणनीति बना लीजिए। आपके लिए बहुत गोल्डन अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए एक शिक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का, छत्तीसगढ़ राज्य को अपनी सेवाएं देने का। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़िए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये जो एग्जाम है, इससे जुड़ा हुआ सिलेबस आपको हॉस्टल वार्डन में भी देखने को मिलेगा, इसी से जुड़ा हुआ सिलेबस आपको आरआई पटवारी में भी मिलेगा, वही आपको लगभग सिलेबस देखने को मिलेगा अधीक्षक में, वही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा आरक्षक में। तो ये सारी सिलेबस जो है, सारे जो सिलेबस हैं, इसका निचोड़ यदि निकाले तो कॉमन पॉइंट बहुत सारे हैं। एक का तैयारी करो, बहुत सारे एग्जाम आपके सध जाएंगे। कहा जाता है ना, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को तैयार करो, इतना तगड़ा तैयार करो कि भाई इसी से जुड़े हुए बाकी एग्जाम की तैयारी भी आपके हो जाए। आप एग्जाम को तैयार मत कीजिए, आप तैयार कीजिए सब्जेक्ट को। आप अगर सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं ना तो एग्जाम ऑटोमेटिकली आपका तैयार होता जा रहा है। तो बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप सभी के लिए तो एक अच्छी सूचना यह है कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सीटीईटी या सीजीटीईटी की, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं शनिवार को, इसी शनिवार को यानी 4 मई को अभी आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं। ये जो मैराथन क्लास है, ये आपके लिए सीजीटीईटी और सीटीईटी और सीजीटीईटी दोनों में समान रूप से फायदेमंद होने वाला है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो व्याकरणिक पोर्शन से, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सीजीटीईटी को आप टारगेट करें। सीटीईटी में ऐसा होता है कि उसमें 30 नंबर का यदि सिलेबस है तो 15 नंबर जो है ये आपका व्याकरण वाले पोर्शन से आता है, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका पेडागोजी से, हिंदी का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि व्याकरण वाला पोर्शन जो है ये तगड़े से तैयार कर दूंगा। इसके अलावा पेडागोजी वाला जो भाग है, इसके भी मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आऊंगा जो कि कॉमन है, जो हर बार पूछे गए हैं, और जिससे संबंधित क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट आपको सीटीईटी में और सीजीटीईटी दोनों जगह पर देखने को मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल 4 मई से जुड़िएगा, 4 मई को जुड़िएगा। आप दोपहर 2 बजे से लेकर के हम ये बैच चालू करेंगे, और जब तक श्रद्धा भक्ति चलेगी, जब तक क्षमता रहेगी शरीर में, मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक, चलिए, तो 2 बजे से शनिवार को आप जुड़िए। मैराथन क्लास का आयोजन होने वाला है। हिंदी पहला सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि मैं आपको आगे जाकर के पढ़ाने वाला हूं।
और ऐसा नहीं है कि ये केवल CTET, CGTET शिक्षक भर्ती परीक्षा केवल इसी पर ओरिएंटेड होगी, नहीं, मेन फोकस हमारा ये होगा, लेकिन आपको इसका एडवांटेज मिलेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अलावा छात्रावास अधीक्षक में, RI में, पटवारी में, आबकारी आरक्षक में, सभी एग्जाम में आपको ये सिलेबस जो है आपको देखने को मिलेगा और सब जगह आपको ये फायदा पहुंचाने वाला है। तो बिल्कुल जुड़िए, इस बैच से भी जुड़िए, ये बैच जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैराथन क्लास से भी जरूर जुड़िएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा कि हमको अब छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में लगना है और उसके लिए जो भी प्रारंभिक स्वरूप है एग्जाम का वो क्लियर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।